और दूसरा, मैं स्वयं पुष्पक विमान से गिर गई। स्वामी, इन दोनों स्वप्न का फल क्या है? सीते, प्रथम स्वप्न का फल है तुम्हें महाप्रतापी दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, और द्वितीय स्वप्न का अर्थ उत्तम नहीं है, परंतु दान एवं भक्ति आदि के प्रभाव से सब अनिष्ट दूर हो जाएंगे। सीते, तुम चिंतित ना हो, अभी विश्राम करो। मैं भी आवश्यक कार्य से राज्यसभा में जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी। सभी को बुलाया जाए। महाराज, बात कुछ ऐसी है कि भयभीत ना हो, निशंक होकर कहो। महाराज, बलवंत पापी आजकल निर्बलों की स्त्रियों को बलात् कर लेता है और कुछ दिनों बाद वापस भेज देता है। सब कहते हैं कि जब राम ने सीता को रख लिया तो हम क्यों नहीं रख सकते। जिस सीता को पाने के लिए मैंने रावण से युद्ध किया, उसे अभी थोड़ा ही सुख मिला था, तब सीता का रोग में अपवाद, यद्यपि शुद्धम तथापि न करणीयम न करणीयम, कुल की अपकीर्ति के कारण उसे घर में भी नहीं रख सकता। प्रणाम महाराज, शीघ्र ही सेनापति कृतांतवक्र को बुलाया जाए। जी महाराज। प्रणाम महाराज। सेनापति, समाज में गलत परंपरा न चलने हेतु हम ये आदेश देते हैं कि सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने निर्जन वन में छोड़ दिया जाए। परंतु महाराज, ये हमारा अटल निर्णय है। जाओ, सीता को छोड़ आओ। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। श्री राम ने निर्दोष धर्म की परंपरा के लिए निर्दोष सीता को छोड़ दिया और हम अपने दोषों को भी नहीं छोड़ना चाहते। हमारे परिणाम कैसे हैं? भाई, क्या तुम इस जंगल का रास्ता भूल गए हो? नहीं माता, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। क्या बात है भाई, शीघ्र कहो। रास्ता नहीं भूले हो तो फिर मुझे इस जंगल में क्यों लाए हो? हे देवी, लोग में अब कीर्ति के भय से श्री राम ने आपका परित्याग किया है। परित्याग किया है, परित्याग किया है। माता, संभालिए अपने आप को, संभालिए माता। हे भाई, तुम स्वामी को मेरा संदेश देना और कहना कि लोकापवाद के भय से आपने मुझे तो त्याग दिया, परंतु लोकापवाद के भय से आप जिन धर्म को कभी ना त्यागना, क्योंकि मेरे त्याग से तो आपको एक भाव नहीं थोड़ा बहुत दुख होगा, पर जिन धर्म के त्याग से अनंत भावों में अनंत दुख उठाना पड़ेगा। ठीक है माता, ठीक है। अब तुम जाओ भाई। बहन, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो और तुम कौन हो? मैं राजा जनक की पुत्री व श्री राम की पत्नी हूँ। रावण के यहाँ रहने के कारण लोगों ने अपवाद किया और अपकीर्ति के भय से स्वामी ने मुझे निर्जन वन में छुड़वा दिया। धैर्य रखो बहन, मैं राजा वज्रक हूँ और आज से तुम्हारा धर्म भाई। चलो, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। परंतु भाई, तुम निसंकोच होकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा भाई समान हूँ। ब्रजधन्य राजा सीता का सम्मान सहित सीता को महल में ले जाते हैं।
और सीता अपना समय धर्म ध्यान में लगाती है। 9 मास पूर्ण होने के पश्चात सीता ने 2 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम वज्रजन ने अनंत लवण और मलनाम कुश रखा, जो लव कुश के नाम पर प्रसिद्ध हुए। यौवन अवस्था में उन्हें राम लक्ष्मण के बारे में पता चला और सीता के साथ अन्याय को सुनकर वे राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए तैयार हो गए। माता, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? पुत्र, तुम्हारा अपने पिता के साथ युद्ध की बात सुनकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। मैं नाथ की अशुभ वार्ता सुनूं, तुम्हारी सुनूं या फिर देवर की सुनूं? माता, आप ना ही तो सब सह लेती हैं और कुछ कहती भी नहीं, पर वहाँ धनुषधारी हमारे पिता ने आपको वन में छोड़कर अच्छा नहीं किया। हम उनका मान अवश्य भंग करेंगे, परंतु घाव देने वाले बाण नहीं छोड़ेंगे। अतः आप निश्चिंत रहें। जैसा चाहो पुत्रों, परंतु संभाल कर। जो आज्ञा माता। भैया, पुंडरीकपुर से 2 राजकुमार हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुग्रीव आदि को भी बुला लो। वे राजकुमार हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी समय है। राजकुमारों, अपनी अधीनता स्वीकार कर लो। हम कायर नहीं, बहादुर हैं। युद्ध आरंभ किया जाए। युद्ध के बीच सुग्रीव और हनुमान को पता लगता है कि लव कुश सीता के पुत्र हैं। तभी लक्ष्मण ने क्रोध में आकर चक्ररथ से वार किया, परंतु चक्ररथ उनकी परिक्रमा कर वापस आ जाता है। तभी सभी आश्चर्यचकित हो उठे और हनुमान कहते हैं, श्री राम, ये आपके और माता सीता के ही पुत्र लव और कुश है। मेरे पुत्र, आओ पुत्रों, आओ पुत्रों, आओ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम चाचा जी। यहाँ उपस्थित सभी महाप्रतापियों को हमारा प्रणाम। सदा सुखी रहो। आयुष्मान भव। भाभी श्री, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? महल में चलो, हम सब वहाँ पुनः आनंद से रहेंगे। नहीं, कदापि नहीं। मैं जानता हूँ कि सीता निर्दोष है, परंतु कठोर चित्त प्रजा नहीं मानेगी। इसलिए सीता को अपनी पवित्रता का परिचय देने हेतु अपनी परीक्षा देनी ही होगी। क्या अगली परीक्षा? अगली परीक्षा? हाँ, अगली परीक्षा। हाँ, अगली परीक्षा। सेवकों, अग्निकुंड को तैयार किया जाए। हे भगवान, यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य पुरुष की अभिलाषा रखी हो, तो हे अभु, मेरी देह अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सर्वसावणम। बोलिए महासती सीता की जय हो। बोलिए महासती सीता की जय हो। सीता, तुम अग्नि परीक्षा में सफल हुई। चलो, अब हमारे साथ महलों में चलो। सीता, हे नाथ, मैंने संसार का स्वरूप समझ लिया। अब तो मेरी इच्छा मुक्तिपन पर बढ़ने की है, अतः अब तो मैं दीक्षा ग्रहण करूंगी। नाथ, प्रथम बार मैं आपकी अनुगामी होकर आपके साथ बन रही थी, और दूसरी बार लोकापवाद के भय से आपने मुझे गर्भावस्था के समय निर्जन वन में छुड़वा दिया था। वहाँ मुझे महाविपत्तियों का सामना करना पड़ा। हे नाथ, अब तीसरी और अंतिम बार
सभी लौकिक सुविधाओं को ठुकराकर इन सभी परिजनों के प्रति मोह को छोड़ आदि का दीक्षा धारण कर जंगल में जाऊंगी। नहीं सीता, नहीं, ये तुम